नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी संग्राम पर फिर एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस या किसी भी एंट्रेंस, बिहार बीएड एंट्रेंस, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस, अगर किसी भी बीएड एंट्रेंस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सामान्य ज्ञान के बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सभी एग्जाम में पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर हैं। यह चौथी क्लास हमारी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आप भी देख लेंगे कि बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या याचिका समिति? कौन सा आंसर इसमें सही होगा आप बताने का प्रयास करें। तो अगर आपने बताया प्राक्कलन समिति तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति क्या होता है सर? सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य संख्या होती है सर वह 30 होती है। सर 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है। जबकि लोक लेखा समिति में जो होती है 22 होती है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भूरी क्रांति का संबंध सर किससे है? जैसे हरित क्रांति है, ये सब क्रांति से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में हो एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, फल उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? अब इसमें क्या होगा, कौन सा सही होगा आखिर, यह आप सोचिए एक बार। तो यहाँ पे होगा उर्वरक उत्पादन से। अगर भूरी क्रांति का संबंध पूछा जाए तो वह आ जाएगा उर्वरक उत्पादन से हो जाता है। अगर दुग्ध उत्पादन पूछा जाए तो श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है, श्वेत क्रांति का संबंध सर दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर। भूरी क्रांति का संबंध होता है सर उर्वरक उत्पादन से होता है। रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से होता है। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध क्या होता है सर? दुग्ध उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है? कोयला जो आपका पाया जाता है उसमें भी 4 श्रेणी होती हैं। उसमें कौन कौन सी होंगी? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है। तो उसमें पूछा है सर्वश्रेष्ठ या उच्चतम जो होता है कोयला कहाँ पाया जाता है, कौन सा होता है? लिग्नाइट होगा, पीट होगा या एंथ्रासाइट होगा या बिटुमिनस होगा? तो अगर आपने बताया एंथ्रासाइट तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। एंथ्रासाइट जो होता है सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है। इसमें लगभग 90% से प्लस जो होता है जो कार्बन पाया जाता है, मतलब कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, कुंडग्राम। तो जैन तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था यह आप बताइए। तो अगर आपने ऑप्शन दिया है 4 तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुंडग्राम में जन्म हुआ था। जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर स्वामी थे इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म में सर कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं या 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जिसे वर्तमान में आप समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान को आप किस नाम से जानते हैं? तो समग्र शिक्षा अभियान के नाम से हम जानते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कब शुरू हुआ, कब चालू हुआ? 1998, 99, 1999 या 2000 या 2000, 2001, 2001, 2002। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न जो बनेगा तो आपको बता दें 2001 में अगर आपसे ऑप्शन ऐसे दे सकता है तब 2001 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। परंतु इसमें जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये वाला हो जाएगा सी नंबर। 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है इसके प्रथम विजेता कौन थे? अब आप सबसे पहले बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस में मिलता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है सबसे पहले आपको बता दें साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। अब पूछा है कि प्रथम विजेता इसके कौन है या पहली बार इसे किसे मिला? तो डॉक्टर केवी पुटप्पा को, जी शंकर कुरूप को, ताकाजी शिवशंकर पिल्ले को, एमटी वासुदेवन नायर को। तो इसमें किसको आप बताएंगे कि किसे मिला? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिलता है। आखिर यह किस भाषा के लिए मिला? तो आप इससे या बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए मिलता है, मलयालम भाषा के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे यह किसके संस्थापक माने जाते हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या समाजवादी, स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड रिपन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, अगर आपने ऑप्शन दिया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे राज्य का कोई धर्म नहीं है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, मतलब सब एक हैं। ये बताया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय प्रथम वित्त मंत्री या स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन बनते हैं? डॉक्टर जान मथाई, सीडी देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजू गोपालाचारी। इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो अगर आपने बताया जान मथाई तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जान मथाई हो जाते हैं। यह जो है प्रथम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है वह वेद क्या है? सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जाए, सबसे प्राचीन वेद या सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? तो सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा या सामवेद होगा या अर्थवेद होगा? तो एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य सर दोनों में लिखा है वह कौन सा हो जाएगा? वह यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जैसे त्योहार होते हैं राज्यों के होते हैं, वहां पे त्योहार होते हैं, तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? केरल का है, तमिलनाडु का है, असम का है या कर्नाटक राज्य का है? इसमें कौन सा राज्य में जो है पोंगल मनाया जाता है? तो अगर आपने बताया तमिलनाडु तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस आपका है वह कब मनाया जा रहा है? 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को या 8 मार्च को? तो अगर आपने ऑप्शन दिया बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय सर कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दो चीज याद कर लीजिए, यह बैंकों का बैंक है, यह केंद्रीय बैंक है, यह सरकार का बैंक है, यह कहा जा सकता है इसके बारे में। अब इसका मुख्यालय सर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
कि माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। संसार का यह प्रश्न सबसे बार बार पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली हो जाता है। अब पूछा है कि माजुली जो है यह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी असम, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन है, मतलब सर्वप्रमुख या भारत में रबड़ के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है जो रबड़ उत्पादन करता है। कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु राज्य है या आंध्र प्रदेश है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी भूमिका रखता है, तो यहां पे केरल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या श्रृंखला आपको हर 20+ क्वेश्चन इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फेग्नोमीटर या हेमेसाइटोमीटर। रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, या बार बार आपसे पूछा जाता है रक्त का पीएच मान सर कितना होता है। रक्त का पीएच मान यह आप रट लीजिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मतलब हल्का क्षारीय होता है, हल्का 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, मतलब हल्का क्षारीय जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह ब्लड हो जाएगा। तो अब पूछा है रक्तदाब में मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, बैरोमीटर या स्पाइरोमीटर या स्फेग्नोमीटर या हेमोसाइटोमीटर। तो रक्तदाब मापने का उपकरण जो है स्फेग्मोमैनोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपको पूरी क्लास उपलब्ध करा दी गई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास थी। यह क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम से आप इसकी PDF ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप